2 फरवरी 2023 प्रातःकाल का समय। सर्दी में अब धीरे धीरे गर्मी का एहसास होना प्रारंभ हो गया है। प्रातःकाल जब मैं अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता हूँ, भीतर से अपने आप ही गर्मी का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय कानों में ध्वनि गुंजायमान होती है। गर्माहट ही जीवन है, इसलिए इस ऊर्जा को और ज़्यादा केंद्रित करने के लिए अपने आप को गहराई के साथ साधना के क्षेत्र में गतिशील बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दो। स्वाध्याय से बढ़कर और कोई साधना है वह हो ही नहीं सकती है। यह अपने आप ही मन को एकाग्र बनाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। स्वाध्याय जब हम करते रहते हैं तब अपने आप ही हमारी विचारधारा है वह स्वस्थ होने प्रारंभ हो जाती है। स्वाध्याय करने से हमारे को अनेकों प्रकार की उपलब्धियां हैं वह भी प्राप्त होने प्रारंभ हो जाती है। स्वाध्याय हमारे जीवन का एक आदर्श है, यह बन जाना चाहिए। जितनी स्वाध्याय के अंदर रुचि जागृत होती है उतना ही भीतर में अपने आप ही आनंद का एक महान स्रोत है वह प्रभावान बनना प्रारंभ हो जाता है। मैंने एकाग्रता के साथ आगम स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ किया जो मेरे को अपने आप ही एक स्थिरता प्रदान करता हुआ नजर आ रहा था। उसके पश्चात मैंने ध्यान और साधना का उपक्रम है यह प्रारंभ किया जो मेरे को मानसिक शांति की ओर अग्रसर करता हुआ नजर आ रहा था। उसके पश्चात मंत्र शक्ति की ओर अपना ध्यान है वह केंद्रित करना प्रारंभ किया और मैंने मंत्र शक्ति के द्वारा रक्षा कवच को और ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया। उसके पश्चात अनुलोम और विलोम यह मेरा क्रम प्रारंभ होता है जो मेरे को सहज श्वास के साथ एकाग्रता स्थापित करने का एक सुंदर अवसर है वह प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। उसके पश्चात प्रतिक्रमण का महान स्रोत भीतर में प्रभावित होता है। जिस गंगा में स्नान करके मैं अपने आप को पावन और पवित्रता के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प है अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देता हूँ। यह प्रातःकाल की दिनचर्या मेरे को 24 घंटे के लिए अपने आप ही ऊर्जावान बनाए रखती है। जयपुर केंद्र को परिधि बनाने के पश्चात मैंने यह अनुभव किया वास्तव में ही आत्म शांति की ओर जब केंद्रित होने प्रारंभ हो जाती हैं तब अपने आप ही धीरे धीरे सारे काम हैं सुगमता के साथ पूरे होने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ आने के पश्चात मैंने यह भी अनुभव किया एकांत साधना में जितना आनंद है वह भीड़ भाड़ के अंदर कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए यह स्थान मेरे लिए साधना की दृष्टि से और ज़्यादा उपयोगी साबित होना प्रारंभ हो जाता है। नीचे अपने आसन पर स्थिर होने के पश्चात मैंने अपना नित्य का क्रम है वह प्रारंभ किया। कुछ लेखन कार्य है वह प्रारंभ किया और धीरे धीरे जन संपर्क का एक दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। रात्रि के समय अचानक
उड़ीसा प्रदेश से फ़ोन आता है, पर मेरा यह क्रम रहता है 9 बजे के बाद मैं किसी से भी बात नहीं करता हूँ। एक बार नहीं 3 बार घंटी बजती है, फिर भी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रातःकाल जब मैंने अपने दैनिक सारे आध्यात्मिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात मैंने उस नंबर पर कॉल किया, संपर्क स्थापित किया। आवाज़ आती है, गुरु महाराज जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, अब उसे छुटकारा कैसे पाया जाए, यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम बनता जा रहा है। मेरी बच्ची के जीवन में ऐसी घटना घटेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अब हम क्या करें। मैंने कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप उससे बात करके क्या समस्या है उसका भी समाधान है प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। जब मैंने उससे संपर्क स्थापित किया, उसने अपनी मनोव्यथा प्रस्तुत करते हुए कहा, गुरु महाराज ये मेरे जीवन के अंदर घटना प्रसंग घट गया है, मैंने सोचा भी नहीं था, मेरा थोड़ा सा प्रमाद है, वह आगे जाकर इतना बड़ा विकराल रूप है धारण कर लेगा। मैंने तो अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है, अब जिंदा रखना या आगे पहुंचाना यह आपका ही काम है। मैंने कहा, जीवन में हमेशा आशा रखनी चाहिए, इसलिए घबराने की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा, जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। सूली की सज़ा मिलनी थी, वो अपने को सूल में ही टल गई है। मेरा यह आश्वासन उसके मन को और ज़्यादा आश्वासित करना प्रारंभ कर देता है। कुछ मंत्र शक्ति का प्रयोग है, वह उसको बताया गया और वह प्रयोग करना प्रारंभ कर देती है। परिणाम यह सामने आता है, धीरे धीरे उसका आस्था बल है वह मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। जो संकट आया था वह धीरे धीरे अपने आप ही पलायन करना प्रारंभ कर देता है। अंडरस्टैंडिंग जो गलतफहमियां पैदा कर चुका था, धीरे धीरे उसका भी निराकरण होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने यह अनुभव किया, मंत्र शक्ति का यदि व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है, उसके परिणाम है वो अवश्य ही हमारे को कोई न कोई फल है वह प्रदान करके ही रहता है। कम से कम हमारा मनोबल है वह अपने आप ही सुदृढ़ बनना प्रारंभ हो जाता है। हमारा ध्यान है केवल मंत्र पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है, तब हम बाहर की चिंताओं से अपने आप को मुक्त बनाना प्रारंभ कर देते हैं। शांत चित्त के साथ जो अच्छे विचारों का हमारे जीवन के अंदर संक्रमण होना प्रारंभ होता है, वही अच्छे विचार नकारात्मक विचारधारा को अपने आप ही वहाँ से हटाने में सफलताएं प्रदान करवाना प्रारंभ कर देता है। हमारा जीवन है वह जो कांटों से भरा हुआ नजर आता था, धीरे धीरे वह जीवन अपने आप ही सुमनों की तरह, फूलों की तरह खिलने वाला, सुगंध पैदा करने वाला, सुरभित भरने वाला नजर आना प्रारंभ हो जाता है। जो परिवार बिखरने के कगार पर पहुंच गया था और वह परिवार धीरे धीरे अपने आप ही मजबूती के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। जीवन में इस तरह की अनेकों प्रकार की अनुभूतियाँ दिन में कई बार करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। यही अनुभूतियाँ हमारे को और ज़्यादा पुष्टता प्रदान करने वाली बन जाती है। साधना के क्षेत्र में जब हम अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं, तब साधना अपने आप ही
हमारे को सही रास्ता है दिखलाना प्रारंभ कर देती है। अनुभव हमारे जीवन को और ज़्यादा पुष्टता प्रदान करने वाला बन जाता है। आचार्य भूपेंद्र।